गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 6 जुलाई है साथियों, और देखेंगे हम 6 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। साथियों, कुछ कारणवश आज की करंट अफेयर्स थोड़ा लेट हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? यानी एससीओ का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ईरान जो है नया मेंबर बन गया है एससीओ का। तो एससीओ का नया मेंबर ईरान जो है बन गया है साथियों। ठीक है, आपको बता दें साथियों कि एससीओ में 8 सदस्य देश शामिल थे, जिसमें से चाइना, आपका रूस, भारत अपना, पाकिस्तान, 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल थे। आपको बता दें साथियों, जो शंघाई सहयोग संगठन, इसका गठन हुआ था 2001 में, 6 सदस्य देशों के साथ मिलकर किया गया था। भारत इसका सदस्य 2017 में बना था। तो देखिए साथियों, अब जो है इसमें 9 सदस्य देश शामिल हो गए हैं। ठीक है, इसमें ईरान को और आप ऐड कर लीजिए। ईरान की कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी तेहरान है। प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर, और करेंसी ईरानियल रियाल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो जीता है साथियों भारत ने। हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है 2023 का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। 9वीं बार जो है भारत ने पेनाल्टी शूट आउट में कुवैत को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशियन फुटबॉल फेडरेशन का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो भारत ने पेनाल्टी शूट आउट में 5-4 से जीत हासिल करते हुए कब्जा किया और कुवैत को हराया है। देखिए, जो एशियन फुटबॉल फेडरेशन है साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट चर्चा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1954 को। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो मोहम्मद रिजा जौनोजी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस प्रश्न में इसी से रिलेटेड बात हुई है। तो देखिए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? मीराबाई चानू को। एशियाई शतरंज संघ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसको दिया गया? डी गुकेश को दिया गया है। और फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट खिलाड़ी दिया गया लियोनेल मेसी को। संतोष ट्रॉफी 2023 दिया गया, कर्नाटक जीती है साथियों संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब। साथियों देखिए, आगे बढ़ने से पहले लास्ट 6 मंथ का आपका कंप्लीट जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में साथियों पीडीएफ तैयार किया गया है, नोट्स तैयार किया गया है। हर महीने के, यानी जनवरी से लेकर जून तक का, हर महीने के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में डिटेल के साथ में बताया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। उसकी कीमत मात्र 49 रुपये है। पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो साथियों, लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्यारे साथियों, आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा। हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, काफ़ी मेहनत करके तैयार की गई है, आपके एग्जाम के लिए 100% बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है साथियों, चलिए, हाल ही में कौन WCPL का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? श्रेयंक पाटिल जो है ये बनी है साथियों। ठीक है, तो वुमेन्स देखिए जो प्रीमियर लीग है, ठीक है, कैरेबियन महिला कैरेबियन लीग यानी वुमेन्स कैरेबियन प्रीमियर लीग WCPL के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। तो हांगकांग में आयोजित महिला इमर्जिंग एशिया कप में श्रेयंका पाटिल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब से नवाजा गया और बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेटरों को विदेशी लीग क्रिकेट में भाग लेने की परमिशन दे दी है। बीसीसीआई जो कि भारत में साथियों क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत का है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सीईओ हेमंत अमीन, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पुरुषों के कोच हैं भारत में बीसीसीआई के राहुल द्रविड़ है। ठीक है, चलिए, हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया? साथियों, प्रतिवर्ष 3 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। तो 3 जुलाई को राष्ट्रपति ने बुद्ध की शिक्षाओं के महत्व के बारे में बताया और युवाओं में उनके प्रेरणा का आग्रह भी किया। धर्म चक्र क्या है साथियों? तो जिसे धर्म चक्र में जाना जाता है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, विशेष रूप से बौद्ध धर्म सहित विभिन्न भारतीय धर्मों में महत्वपूर्ण प्रतीक रखता है ये। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं जुलाई महीने के। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को वस्तीले दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है।
हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देवदत्त चंद को हाल ही में साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा का नया सीईओ एमडी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि ये वर्तमान में कार्यकारी निदेशक थे और देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का नया एमडी नियुक्त किया गया है और 30 वर्षों से अधिक समय से बैंक ऑफ जो है बड़ौदा के साथ में है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। संस्थापक सयाजी राव गायकवाड़। मुख्यालय है बड़ोदरा गुजरात के अंदर। वर्तमान में चेयरमैन है हसमुख आधिया। प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे 2023 की साथियों। हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? निरंजन गुप्ता। भारत के नए महान्यायाधीश बने हैं आर वेंकट रमणी। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? डीवाई चंद्रचूड़। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान हाल ही में। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है आपको हमारी क्लास। और नई पीडीएफ जो मैंने बताया लॉन्च की है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर जाके परचेस करिएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो अजय भट्ट ने साथियों जो है इसका उद्घाटन किया है। किसने? अजय भट्ट ने। तो राज्य रक्षा मंत्री ने साथियों अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का नया उद्घाटन किया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए चयनकर्ता बन गए अजीत आगरकर। ये फोटो में देखिए अजीत आगरकर। तो नए जो हैं बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता के अध्यक्ष बनाए गए सीनियर क्रिकेट टीम के। ठीक है, तो ये जो है अजीत आगरकर को नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं प्यारे साथियों। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। सीबीआई के नए निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। कर्नाटक के नए सीएम बने सिद्धारमैया। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री बने किरण रिजिजू। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने खनिज विकास नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम पुरस्कार जीता है? किसने जीता है साथियों? एनएमडीसी ने जीता है, यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है साथियों, तो एनएमडीसी ने जो है ये साथियों एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड जो है जीत लिया है। ठीक है, आपको बता दें साथियों कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और ये इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव साथियों भारत में 6G अलायंस को लॉन्च किया है। तो भारत ने 6G प्रौद्योगिकी के लिए 200 से अधिक पेटेंट अधिग्रहण के साथ महत्वपूर्ण कदम उठाया और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में 6G अलायंस का शुभारंभ किया है। केंद्रीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव है वर्तमान में और दक्षिण कोरिया 2028 तक 6G नेटवर्क सेवाओं को लॉन्च करने वाला है। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो EASA के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो भारतीय विमान जो नियामक नागरिक उड्डयन है महानिदेशालय ने मानव रहित विमान प्रणालियों के लिए जो है ये यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। रिवीजन कर लेते हैं साथियों हमारा 5 जुलाई का। एसबीआई ने किसको अपना नया एमडी सीएफओ नियुक्त किया है? कामेश्वर राव कोदाम्बती को। पॉइंट्स ऑफ लाइट्स पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया? राजेंद्र सिंह धट्ट को। हाल ही में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना न्यूजीलैंड। आंध्र प्रदेश के नए पुटवर्ती में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन का उद्घाटन किया मोदी जी ने। किस भारतीय ने स्पेन में पहला एटीपी युगल खिताब जीता है? यूकी भावरी। एनसीएससी के नए नवप्रमुख रूप में नियुक्त किया गया एमयू नायर को और डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए बजेंद्र नवनीत। और महिला टीम में जगह बनाने वाले असम की पहली खिलाड़ी बनी है भारतीय महिला टीम में उमा छेत्री। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया हर्ष चौहान ने। और राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बेस्ट स्ट्रोक बैक स्ट्रोक में स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया? माना पटेल ने। आज का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच साथियों।